चुनावी रण सज चुका है और इस रण में कूद चुके हैं पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा को चुनाव चिन्ह लेकर पार्टी का उतरना पड़ा। बिना उसके भी तो चुनाव हो सकता था सर। अगर हमने सिस्टम से बुराइयों को खत्म करना है तो हमें जड़ तक जाना पड़ेगा और ये जड़ तक जाने के लिए ही ये पार्षद का चुनाव सिंबल पे बना है। नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आप जाते हैं। अगर कोई भी मेरा प्रत्याशी कोई एक भी बूंद शराब की कोई ऑफर करता है मुझे बताइए, मैं उन पे अभी एक्शन लूंगा। जीत तो बाद में देखेंगे। तो सर 4-5 लाइन में थे, टिकट की दौड़ में थे, तो टिकट नहीं मिली तो बगावत शुरू हुई। मैं कह सकता हूँ भाई मेरा फेवरेट मेरा दूसरा था, पर मेरी ममता बहन को मिल गया तो मिल गया। अब हम सब इनके साथ हैं। तो कह रहे हैं अभी पार्टी से गलती हो गई, मैंने मेहनत भी की, लगातार मैं प्रयास भी कर रहा था। पहले जो आजाद है ना सर, टिकट मांगने आए थे मेरे पास। अच्छा। हमने देखा फिल्टर करके कि ये तो ऐसा है वैसा है। जब हमारी कसौटी पे खरा नहीं उतरा हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर उसे बेगावती सूर सामने आए, उसने पर्चा भरा। अगर वो इतना अच्छा होता तो हम उसको टिकट ना देते। ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं हो जो मेरे पास ना आए और टिकट ना मांगी हो। सभी आए आपके पास? सारे मेरे पास आई। ऐसा एक बता दो कि वो नहीं आया, भाई सब आए थे, टिकट मांग रहे थे। अब उनसे पूछिए कि आपके पास सिंबल भी नहीं है सरकार की, आप तो आजाद हो, आप तो किसी सरकार के साथ में किसी पार्टी के साथ भी नहीं हो, तो आप विकास कैसे कराओगे? थोड़ा पूछना। वार्ड भी 16 है, 16 सफाई कर्मचारी है, तो कैसे चलेगा पुंडरी का ये हाल? 16 सफाई कर्मचारी, 16 पार्षद, कितने हो गए? 32 हो गए। और एक हमारा चेयरपर्सन, तो उसको ही करवाओ। कितने हो गए सर? करेंगे सर, सेवक बन के आए हैं, सेवा करेंगे। और 16 के सर हमने और भी अभी भर्तियां होनी है। हम 32 तो हम सफाई कर्मचारी होंगे और 17 ये होंगे। तो कितना हो गया? तो सिस्टम बनाने के लिए तो सर आ रहे कि प्लीज मौका दीजिए मेरी टीम को। जहां गंदगी होगी मेरी 16 मेंबर की सतपाल जांबे की टीम गंदगी नहीं रहने देंगे सर। शहर में वादा करते हैं सर गंदगी नहीं मिलेगी। फिर बार बार कह रहा हूं गलती मत करना, टीम मुझे दे दो, डेवलपमेंट मैं दूंगा आप लोगों को। चुनावी रण सज चुका है और इस रण में कूद चुके हैं पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा वो शख्सियत हैं जिन्होंने पुंडरी की आजाद की कड़ी को तोड़ा। लगभग 35 साल से यहाँ आजाद की कड़ी बरकरार थी, उसको तोड़ते हुए पुंडरी बीजेपी की टिकट से जीते और अब नगर पालिका के जो चुनाव है, नगर निकाय के जो चुनाव है, उसमें पार्टी के द्वारा चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का फूल दिया गया है पार्टी का, और उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सीवन की बात करें, सीवन में कोई पार्टी की तरफ से चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया और ऐसे ही कल्यात में भी पार्टी की तरफ से कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। तो हमारे आज के चीफ गेस्ट है पॉडकास्ट के सतपाल जांबा पुंडरी विधायक। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और आपके दर्शकों को सर मेरी राम राम और नमस्कार। तो और ममता सैनी चेयरपर्सन उम्मीदवार, नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। तो अपने बारे में मैम बताइए, पुंडरी शहर वासियों को, पुंडरी की इस जनता को। सबसे पहले हम मानवीय हमारे विधायक श्री सतपाल जांबा जी का नमस्कार करती हूँ। मैं ममता सैनी पुत्र उदयश्री रोशन लाल सैनी जो कि चेयरमैन पर्सन की उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ मैं 36 बिरादरी को अपने साथ में लेके चलूंगी। तो ममता सैनी जी, आप कितने पढ़े लिखे हो मैम? सर मैं BCA ग्रेजुएट हूँ। के जो ससुर हैं बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, बड़े मेहनती हैं, समाज सेवी भी हैं, हाँ लगातार अब जिला सचिव का पद भी उनके पास है। उनसे कितनी प्रेरणा आपको मिली राजनीति में? मेरे फादर इन लॉ है जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य में बहुत सक्रिय हैं, उन्हीं से मुझे मार्गदर्शन मिला है। वो 36 राज्यों को अपने साथ में लेकर चलते हैं। प्रेजेंट में वो भारतीय जिला के सचिव भी हैं, जहाँ पर अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। 6 साल सैनी समाज में प्रधान भी रहे हैं, जहाँ पर भी उन्होंने भी 36 राज्यों को साथ में, समाज को साथ में लेकर चला है। शहर के लिए जो कार्य है आपने सोचे हो भाई मन में, हाँ मैं बढ़ने के बाद शहर को चमकाने में इन कार्यों में काफी योगदान दूंगी? हमारा यही उद्देश्य रहेगा, सबका साथ सबका विकास। मैम आप हाउस वाइफ रही, कभी मन में विचार आया कि मैं भी चेयरपर्सन बनूंगी और अब चुनाव में आप कूद भी पड़ी है? हाँ जी सर, मेरे मन में आता था, पर मैं जब
पहले भी कोई वो नहीं था, पर मेरे फादर इन लोगों को देखकर उनका साथ सपोर्ट मिला मुझे, तो मैं भारतीय राजनीतिक में आने का मेरा मन हुआ, तो उनके सपोर्ट से मैं आज चेयरमैन पर्सन की उम्मीदवार बनी हूँ सर। तो चुनावी रण सज चुका है सर, और उसमें भी आपने एंट्री ले ली है, तो क्या ऐसा करना पड़ा आपको, चुनाव चिन्ह लेकर पार्टी का उतरना पड़ा? बिना उसके भी तो चुनाव हो सकता था सर। सर मेरी एक अपनी सोच है कि जब हमारी केंद्र में हमारी सरकार है बीजेपी, राज्य में हमारी सरकार है, पुंडरी में हमारी सरकार है, तो जो छोटी पंचायत होती है, जो नगर पालिका होती है, उसमें भी हमारे क्यों ना हमारी सरकार हमारी बीजेपी का सिंबल हो। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी और मैंने कहा था प्लीज, मैंने अपने जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे पार्षद के भी सिंबल चाहिए, मेरे बीजेपी के सिंबल चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि जब भी चेयरमैन बनते हैं सर, बाद में मेजोरिटी की वजह से काम नहीं हो पाते, कि ज्यादा मेजोरिटी एक तरफ हो गई है, कम एक तरफ रह गई हैं, और चेयरमैन वैसे का वैसा रहता है, उसकी शक्तियां सारी छीन जाती है। तो मैंने कहा कि मेरे 16 के 16 जितने भी वार्ड हैं मैं सिंबल से उतारूंगा, और सारे के सारे हमारे, क्योंकि एक आज देश में प्रदेश में मेरी बीजेपी की पूरी हवा है, पूरी लहर है, क्योंकि बीजेपी लोगों के दिल में बस चुकी है। लोगों को ये बिल्कुल एहसास हो चुका है कि अगर देश का प्रदेश को आगे लेके जाना है तो बीजेपी के साथ ही उनका भविष्य उज्जवल है, तो इसलिए मैंने ये सिंबल पे ही पार्षद भी उतारे हैं सर। पार्टी ने ज्यादातर महिलाओं को ही टिकट दिया, पार्षद की बात करें, और पुंडरी से चेयरपर्सन उम्मीदवार के रूप में उतारी है ममता देवी, तो पार्टी ने फैसला महिलाओं के लिए ज्यादा सोचा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हमारी सरकार सर वचनबद्ध है महिलाओं को लेके, महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारी जैसे कि पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दी हुई है, और हमारे तो 17 में से 10 प्रतिनिधि सिंबल पे है और महिलाएं हैं। 17 के 17 सिंबल पे हैं और 17 में से 10 महिलाएं हैं। और जब आप देखते होंगे कि जब एक हमारी महिलाएं एक वार्ड से जाती है तो दूसरी वार्ड में भी महिला मिलती है, तो इससे एक मैसेज आता है कि महिला को सशक्तिकरण के लिए जो हमारा प्रयास है हम उसमें सफल होते जा रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं, पुंडरी अब चुनाव चला हुआ है, कि पुंडरी के विधायक को क्या जरूरत है सिंबल बांटने की, ये तो एक भाईचारे का इलेक्शन होता है, इसमें उन्होंने एंट्री क्यों ली, क्या पता इससे राजनीति कहीं ना कहीं खराब हो जाए, तो ये सोच आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इसमें क्यों एंट्री ली जाए, भाईचारे का इलेक्शन है। देखिए सर, जब बात डेवलपमेंट की आती है तो मैं रिस्क हमेशा लेता हूं, और ये पुंडरी की डेवलपमेंट की है। अब मेरे 16 वार्ड है, मेरे 16 वार्ड में जब मेरी भारतीय जनता पार्टी के मतलब एमसी होंगे, पार्षद होंगे, तो जो भी काम, मान लीजिए नंबर 1 वार्ड में कोई समस्या आई है और वहां हमारा बीजेपी का पार्षद है, तो जो लोकल लोग होते हैं सीधे अपने पार्षद के पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बीजेपी का पार्षद है, तो जो की समस्या आएगी लोकल, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक सिस्टम से एक चैनलाइज एक सिस्टम करना चाहता हूं। मेरी एक सोच है कि अगर हमारी पार्टी आज इतना अच्छा कर रही है देश के लिए, मैं तो सरपंचों को लेके भी आश्वस्त हूं कि अगली बार जब भी सरपंचों के इलेक्शन होंगे 2027 में, मैं तो तब भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरपंचों को भी सिंबल दिया जाए, चुनाव चिन्ह दिया जाए अपनी पार्टी का, ताकि आपने देखा होगा अब की बार ज्यादातर सरपंच हमारी पार्टी के खिलाफ थे। अगर हम सिंबल पे उनको दे देते, अगर अपने चुनाव चिन्ह पे उतारते, तो कम से कम हमारे ज्यादा नहीं करता 50 से 60% सरपंच हमारी फेवर में होते। और जो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, जो उनकी इतनी सच्ची सुच्ची नीतियां थी, उनको इन सरपंचों के लिए तोड़नी पड़ी। जो उन्होंने टेंडर एक प्रथा शुरू की है ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आए, करप्शन पे लगाम लगे। जब सरपंच हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ चले, तो जो 2 लाख की लिमिट थी, पहले उसको 5 करना पड़ा, तब भी नहीं सरपंच माने, फिर 5 के 21 लाख करना पड़ा, तब भी नहीं माने। कितनी अच्छी नीति को जो एक करप्शन को रोकने के लिए की गई थी, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ा, 21 लाख करना पड़ा। इसलिए मेरा दिल में पीड़ा है कि अगली बार जब भी सरपंची के चुनाव होंगे तो वो भी हमारे सिंबल पे हो, इसलिए मैं सिंबल के फेवर में जा रहा हूं। सरपंची की आपने बात कही सर, तो ज्यादातर लोगों का कहना है जो टिकट आवंटन किए गए हैं, सिंबल दिया गया है, चुनाव चिन्ह जो दिया गया है कमल का, इसमें भी तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग दूसरी पार्टियों से है, कोई कांग्रेस से है, कोई इनेलो से है, कोई आजाद के साथ भी था, तो ये भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा सर। जी,
देखिए सर, कांग्रेस का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया है ही नहीं है कोई। आज तो हमारे अपोजिशन कोई है ही नहीं है, पुंडरी में खास कर दो, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। कांग्रेस तो बेहोश पड़ी है। और जब मेरे पास इतना खुला रण पड़ा है, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों ना मैं उनको मौका दूं भी आप भी आइए। जो गलतियां आपने कांग्रेस के साथ लग के की है, ठीक है ना, आप यहाँ अपनी गलतियां सुधारिए और अपने वार्ड को अच्छे से मेंटेन कीजिए, अपने वार्ड में तरक्की कीजिए, अपने वार्ड में डेवलपमेंट कीजिए। तो सर अच्छे लोग हैं, मैं चुन के हमने पिछले 3 महीने से बिल्कुल फिल्टर करके अच्छे लोग जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई जिसका कोई करप्शन का कोई लेवल नहीं लगा हुआ है, तो मतलब इतने अच्छे लोगों को हम चुन के लेके और हमने उनको सिंबल दिए हैं। सर 2 आपने सर्वसहमति से भी बना दिए, एक टिकट भी छोड़ गया। जी, हमारे सर 16 वार्ड में से 2 वार्ड पे हमारी सहमति हो चुकी है। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 11 से सर्वसम्मति से हमारे जो 2 है कैंडिडेट हैं, एमसी हैं, उन्हें रोज चुन लिए गए हैं। तो सर बार बार आप जिक्र करते हैं जहां पर भी जाते हैं कि मैं 7 महीने में आया, कहीं आपकी मीटिंग चल रही हो, चाहे फिर आप कहीं रेड पे गए हो, तो आप ये बात बोलते हैं कि मैं 7 महीने में आकर अगर मैं सिस्टम बढ़ सकता हूँ, टिकट ला सकता हूँ बड़े पार्टी की, तो कहीं ना कहीं समझने में मुझे समय नहीं लगेगा। तो इस नगर पालिका के चुनाव है, इसको कितना आपने समझ लिया अब तक फिलहाल बात? सर मैं अपनी टीम तैयार कर रहा हूँ कि जो हमारे 17 कैंडिडेट हैं, इनकी अगर मैं एक अच्छी सी टीम पूरे सिंबल पे अपने भारतीय जनता पार्टी के जोर शोर से एक टीम अगर मैं खड़ा कर सका, तो मेरे लिए डेवलपमेंट का काम करना इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे ज्यादा टाइम पुंडरी के अंदर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीम तैयार हो जाएगी। मेरे अपना जो चेयरमैन है, हमारी जो चेयरमैन पर्सन जो हमारे कैंडिडेट है ममता सैनी, तो ममता सैनी एक एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। तो पढ़ी लिखी जब हमारी बहन आगे बढ़ेगी, जब ये जिम्मेवारी संभालेगी, तो मेरी टेंशन कम रहेगी। तो ये अभी मेरी पूरी 17 कैंडिडेट की टीम रहेगी जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट को देखेगी। तो इसलिए मेरा और भी हल्का है, मेरे 54 गाँव है मेरे हल्के में, तो मैं बाकी का मेरा ध्यान रहेगा और ये काम मेरी टीम करेगी पुंडरी के अंदर। सर आज आप देखा कैंपेन में गए, जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे आपके इस पर चुनाव चिन्ह पर, बीजेपी के कमल के निशान पर, तो आप उनके साथ हर घर भी जाकर वोट मांगते नजर आए। तो मानते हैं भाई हाँ, इस तरह एक पुंडरी के आप विधायक हैं, इस तरह का आपने इंटरफेयर उसके अंदर किया है, जनता के ये जो बातें निकल कर आ रही हैं कि विधायक को इस चीज में इंटरफेयर नहीं करना था, भाईचारे का इलेक्शन था, इससे कहीं ना कहीं भाईचारा खराब भी हो सकता है, ये चीजें निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं मन में जाती है, लोग बोलते हैं। नहीं सर, मेरे को किसी ने नहीं बोला अमन जी, इसमें भाईचारा खराब नहीं होगा, इसमें भाईचारा मजबूत होगा। जब कल को डेवलपमेंट के काम होंगे, उनको एहसास होगा कि वाकई में ये एक सही डिसीजन था। अब आप देखिए बेस क्या है, बेस तो हमारे जो लोग हैं उन तक, जो एक पंक्ति में खड़ा है, लास्ट व्यक्ति तक भी हमारी जो नीतियां है, पॉलिसियां पहुंचनी चाहिए। अब जब वार्ड में भी हमारा बीजेपी का कैंडिडेट होगा, तो जो हमारी स्कीम होती है, तो एक वार्ड तक अगर पहुंच गई है, तो समझो कि वो घर तक पहुंच गई है। अब आप देखते होंगे इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा मुद्दे क्या हैं? पानी के हैं, निकासी के हैं, अवैध खुर्दे के मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो जो पानी की जो सप्लाई है उसके मुद्दे हैं, तो बेसिक मुद्दे हैं। बेसिक मुद्दे कब खत्म हो गए? जब हमारा खुद का वार्ड का प्रत्याशी वहां बैठेगा, जीत के जो पार्षद बनेगा बैठेगा, तो वो लोकल समस्याओं को वहां सुनेगा। इसलिए ही पार्षद, हमने 16 के 16 पार्षद को सिंबल पे उतारा है, ताकि सबकी समस्याएं वो सुन सके। नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आप जाते हैं, अफसरों की जो कोताही बरते हैं काम के प्रति, उनको दिशा निर्देश देते हैं, कहीं को सस्पेंड भी कर देते हैं, कहीं की ट्रांसफर भी करवा देते हैं। तो ये जो इसी तरह का काम है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा सर? ये सर कंटिन्यू चलेगा जब तक सर हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी लास्ट तक ये काम करती रहेगी। देश के उत्थान के लिए, देश प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करती रहेगी। हमारी करप्शन पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। और मैं जो छोटा सा सिपाही हूं सर पार्टी का सिपाही, मेरा भी फर्ज बनता है कि जहां भी करप्शन है उसको रोका जाए, जिसने करप्शन किया उनको सजा दिलाई जाए। विधायक जी जब टिकट लेकर आप आए
तो वर्करों की लगा लीजिए या पब्लिक की उस समय आपके साथ संख्या कम थी, तो क्या ऐसा जादू किया आपने, क्या ऐसा प्रचार प्रसार किया भाई हाँ जीत भी हासिल कर ली और मुख्यमंत्री जी के दिल में भी कहीं ना कहीं आपने जगह बना ली? ये मेरी जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है और मेरा जिंदगी का एक ही मिशन है कि अपने हलके के लिए, अपने देश के लिए दिन रात काम करूं। जो गरीब है, जो गरीब तबका है, जो उनको पॉलिसियां मिलनी चाहिए, जो स्कीम मिलनी चाहिए, मैं उनको जो लाभ उनको मिलना चाहिए उनको लाभ दिला सकूं, मैं उनके लिए काम कर सकूं। मैंने सिर्फ सर, मैंने पहले भी बोला है कि मैं एक ही मकसद है मेरा राजनीति में आने का कि मैं लोगों के दिलों पे राज करने आया हूं और राज तभी कर पाऊंगा जब मैं उनके लिए काम कर पाऊंगा, उनकी समस्याओं का निवारण कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं दिन रात अब सबसे छोटे इलेक्शन में, जो नगर पालिका इलेक्शन है, छोटी पंचायत बोलते हैं इसको, मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि भाई आपने वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया। मेरे पास कम आए, वो लोकल जो हमारा पार्षद होगा उसके पास जाए, उसको समस्या बताएंगे। आपने देखा होगा हर गांव में, केवल पुंडरी की बात नहीं कर रहा, जगह जगह अवैध खुर्दे खुले हुए हैं। अगर मेरी पार्टी का पार्षद बनेगा, अगर किसी वार्ड में अवैध खुर्दा होगा, मैं उससे पूछूंगा, पार्षद से पूछूंगा आपके वार्ड में ये अवैध खुर्दा क्यों चल रहा है, इसका मतलब आप करप्ट हो। अगर आपने मुझे बताया या आपके बस की बात नहीं है तो हमें बताइए, हम ऊपर बैठे हैं, प्रशासन हमारे साथ बैठा हुआ है। तो सर अगर हमने सिस्टम से बुराइयों को खत्म करना है तो हमें जड़ तक जाना पड़ेगा और ये जड़ तक जाने के लिए ही ये पार्षद का चुनाव सिंबल पे बनाया है सर। तो विधायक बनने के बाद आपने सफाई अभियान भी जारी रखा, नालों में जाकर सफाई की, तो ये चीजें आई नहीं सर? कोई बोलता हो भाई हाँ ये क्या कर रहे हैं विधायक जी, आप इतने बड़े पद पर हैं और अब इसको छोड़ दीजिए, आगे टीम छोड़ दीजिए, तो ये मन में आई नहीं कहीं भी बात भाई हाँ इसको छोड़ दें, टीम लगा के टीम काम करती रहेगी, क्यों इस चक्कर? अमन जी मैं छोड़ दूंगा अगर सारी गलियां साफ हो गई, सारे गांव साफ हो गए, हरे भरे हो गए, क्राइम फ्री हो गए हैं, मैं छोड़ दूंगा। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे गांव सब साफ सुथरे हो गए हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस दिन सफाई का मैं झाड़ू छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक मेरा आखिरी गांव तक भी गंदा रहेगा सर, मैं ना तो सफाई अभियान छोड़ूंगा ना मैं झाड़ू छोड़ूंगा, मैं दुगना करूंगा, उसे ज्यादा करूंगा। क्योंकि सर जहाँ पे स्वच्छता है, जहाँ पे सफाई है, वहां प्रभु का वास है। और मैं गंदगी से मेरी दुश्मनी है, मैं गंदगी को पसंद नहीं करता, चाहे वो राजनीति की गंदगी हो, चाहे वो गलियों में गंदगी हो, मैं उसको साफ करने के लिए ही राजनीति में भी आया हूँ। और मैं अपने हर गांव में, 53 गांव है, मेरी एक नगर पालिका है, 54 के 54 में मैं दिन रात काम करूंगा, सफाई को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सेफ्टी को लेके। अगर बात करें सर वार्ड वाइज फिर क्या चेंज होगा भाई, अगर हम 16 के 16 हमारे बीजेपी के पार्षद उतरते हैं, जीतते हैं, तो चेंज क्या होगा? मैं शुरू से बात करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो मेरी माताओं को पानी की, अभी गर्मियां सीजन शुरू हो जाएगा, अगर पानी नहीं आता तो फोन किसको करते हैं, जाके पब्लिक हेल्थ में फोन करते हैं, फोन अटेंड नहीं करते, वो जाते हैं वहाँ मिलता नहीं है अधिकारी, कभी जैसे हमारी ड्यूटियां बाहर हो जाती है हम भी नहीं मिल पाते तो परेशान होते हैं। मैं उनके लिए उनका ही सिपाही उनके वार्ड में दे रहा हूँ कि अपनी समस्या इनको सुनाइए, इनको बताइए, ताकि उनको कहीं जाना ना पड़े। और हमारा जो सिपाही होगा, जो हमारा पार्षद होगा, वो कॉल करेगा, वो ऑन द स्पॉट उस समस्या को क्लियर करवाएगा। इसलिए सर मिशन है पुंडरी को डेवलप करने का। और इतनी एजुकेटेड हमारी बहन ममता सैनी है, कल को कोई भी चीट नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी ये नहीं कहेगा इस पे साइन कर दो, क्योंकि एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। मैं कहता हूँ, मैं पूरी पुंडरी की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन को एक चांस दीजिए, आपको एहसास होगा कि वाकई में डेवलपमेंट क्या होती है। मेरी बहन दिन रात काम करने के लिए तैयार है और बीजेपी का एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, अगर आपके सामने कोई आजाद प्रत्याशी खड़ा है, मान लीजिए आपने बना भी दिया, कल को जब काम करने जाओगे, काम लेने के बाद जाओगे, वो तो सीधा कहेगा जी मैं तो बीजेपी वाले जी मेरा काम नहीं करने देते, ब्लेम लगाएगा उल्टा सीधा, वो बहाने ढूंढेगा भाजने के कि भी मैं बस मैं इनसे अपना पीछा छुड़वा लूं। तो इसलिए कहता अपना वोट वेस्ट ना करे, भाजपा को वोट दे, ताकि केंद्र में भी भाजपा सरकार, राज्य में भी सरकार, यहाँ पे विधायक भी भाजपा का, तो पार्षद भी भाजपा और चेयरमैन भी भाजपा का। तो देखना किस गति से विकास होता है। विधायक जी पीछे भी भाजपा की सरकार थी, 10 साल रही। पीछे अगर बात करें पिछले 5 साल की, गलियां आप देख सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर आप देख सकते हैं, पुंडर फील्ड देख सकते हैं, सीवर की व्यवस्था आप देख सकते हैं और सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हैं।
तो वो क्यों चीजें नहीं हो पाई? लेकिन विकास के नारे तो बड़े लगाए जा रहे थे, हाँ विकास हुआ 5-10 साल में, 5 साल में विकास हुआ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। तो आप भी जा रहे होंगे गलियों में, आप देख रहे होंगे नालियों का हाल, पाई में भी आपने देखा, और रेट भी वहां पर किया, आपने कहा 15 करोड़ रुपए मेरे कहाँ गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर देखिए अमन जी, पिछले 28 साल से पूंडरी में हमेशा आजाद उम्मीदवार बनता आया है। जब आजाद उम्मीदवार बनता है सर, सरकार ऊपर दूसरी होती है, तालमेल नहीं बन पाता। फिर भी पिछले प्लान की बात करूं, करोड़ों रुपया आ चुका है, करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं, लेकिन काम सिस्टमैटिकली नहीं हुए। मैं पहले बता चुका हूं, अगर सिस्टमैटिकली होते तो जनता उनको लेके आती, उनको दोबारा बनाती। उनको पता था कि आपने करोड़ रुपया जनता का बर्बाद किया, जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा नहीं लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, आप पुंडरी के रहने वाले हो, कितनी बार यहाँ पे जो सीवरेज की जो मशीन होती है साफ करने वाली, कितनी बार आई? नहीं आई। अब पिछले 4 महीनों में 10 बार मैं ला चुका हूँ। आपने देखो, मैं नाले में मशीन लगा के मैं खुलवा रहा हूँ। इतना गंद चढ़ा पड़ा था पिछले मतलब 10 सालों का, क्या पता नहीं कब का यहाँ पे गंद चढ़ा, कि मतलब सीवरेज ब्लॉक हो चुके थे, सूख चुके थे। नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में मैं आपको पूरा डाटा दे सकता हूँ कि मैंने एक एक दिन क्या काम किया है। सर, बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करके चले गए, अब उसको क्लियर करने में मुझे टाइम लगेगा। उन्होंने तो ऐसा काम किया कि सर मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा कि क्या क्या किए। मैं चाहता कि मैं किसी गड़े मुर्दे उखाड़ूं, जो किया वो भुगतेंगे। मेरा एक ही मकसद है, अपने पुंडरी का डेवलपमेंट, अपने पुंडरी का विकास। और सर वादा करता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा सर, अगले 2 साल में आपको अपने पुंडरी का, अपने पूरे हल्के का नक्शा बदल के दिखाऊंगा। सर, आप आज ने कहा कैंपेनिंग के दौरान वार्ड नंबर 6 के अंदर, सॉरी 7 के अंदर, 8 के अंदर, सॉरी 8 के अंदर, कि अगर मेरा ये जो प्रत्याशी है अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको कहीं ना कहीं मैं अगर उल्टे काम करके जेल में भेजने का काम करूंगा। तो ये और प्रत्याशी देखेंगे इस तरह की चीजें, तो क्या लगता है आपको? जी, मैंने अपने पूरे 16 प्रत्याशियों को एक ही बात बोलनी थी, अगर आप सेवा के लिए आना चाहते हो राजनीति में तो आइए, वेलकम है। अगर आप कल को गलत काम करेंगे, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पार्टी के प्रत्याशी हो या मेरी पार्टी के पार्षद हो, मैं बख्शूंगा नहीं। मुझे एक ही मकसद है, डेवलपमेंट का। लोगों से मैं वादा कर रहा हूं, मैं लोगों के घर घर जा रहा हूं, जबकि मैं विधायक बन चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं आज भी डोर टू डोर मैंने किया, कल भी करूंगा, और 28 तारीख तक मैं डोर टू डोर करूंगा, घर घर जाऊंगा, एक एक वोटर से मिलूंगा, सिर्फ और सिर्फ पुंडरी डेवलपमेंट के लिए मिलूंगा लोगों से, ताकि मैं उनको जो एक सपना मैंने दिखाया सपना, सर मैंने उनको डेवलपमेंट का सपना दिखाया, मैं साकार कर सकूं। ममता जी मैदान में है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है कहीं ना कहीं, तो इस तरह के जो उम्मीदवार आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छा मैसेज आएगा जनता के बीच? जी अमन जी, जो मेरी टीम है 16 हमारे जो कैंडिडेट उम्मीदवार है, अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन देखोगे तो आप बड़े हैरान रहोगे कि इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। एक से एक वकील तक भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो सर जब ऐसी मेरे को टीम मिलेगी पुंडरी के अंदर, तो सर कोई भी चीट नहीं कर पाएगा। और सर दूसरा हमने अब की बात पहले भी प्रॉमिस किया था विधानसभा में कि ना नशा बांटेंगे और ना बांटने देंगे। अगर कोई भी मेरा प्रत्याशी कोई एक भी बूंद शराब की कोई ऑफर करता है, मुझे बताइए, मैं उन पे अभी एक्शन लूंगा। जीत तो बाद में देखेंगे। मैं कहता हूं बिना खर्ची और बिना पर्ची के बहुत कम बजट में जो 12 लाख रुपए है, उससे भी नीचे इस बजट को लेके आऊंगा और अपनी बहन ममता सैनी को यहाँ से विजय बनाऊंगा। जो पार्षद ये सोच रहे हैं मैदान में अभी, हाँ अब की बार तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अच्छा पैसा कमा लेंगे, बढ़ने के बाद हर प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनके अंदर यहाँ जैसे और माध्यम से, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके जो प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बिल्कुल सीधा मैसेज है कि करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। और मैंने जो टीम बनाई है उनको भी साफ शब्दों में बोला हुआ है, अगर आप ये सोचते हो कि भी कल को 2 पैसे कमाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए हम इसलिए राजनीति में आ रहे हैं, इसलिए पार्षद बनने के लिए आ रहे हैं, इसलिए चेयरमैन बनने के लिए, तो भूल जाइए, ना पैसा खाने दूंगा। मैंने सर आपने देखा होगा विधानसभा में मैंने खुद बोला है कि मैं राजनीति में पेट भर के आया, मैं पेट भरने नहीं आया। सेम फार्मूला यहाँ भी लागू है, सेम बात मैं ये कहता हूँ और सबको बोला हुआ है।
अगर आपने उठाना है तो आप अपना नॉमिनेशन उठा सकते हो। कई कल को बोले कि मुझे कोई ठेका मिलेगा, ठेकेदारी में पैसा कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, भूल जाइए। सिर्फ एक ही काम, सबका साथ सबका विकास। शंकर सिंह जी, और आपका रहा बड़ा, आपने बताया भी है, कई बार मीडिया के सामने भी बोला है भाई मैंने बड़ी तंगी भी देखी है, और उस तंगी से उभर कर कहीं अब आप राजनीति में आए, विधायक भी बने, इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने तोड़ा। तो इन पार्षदों को क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे, एक मूल मंत्र देना चाहेंगे भाई हाँ इससे आपका भला हो सकता है, और बहन ममता जी के लिए कोई ऐसा मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? अमन जी, मैं ये संदेश दूंगा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो कभी आपका बुरा न करेगा ना सोचेगा। आप ईमानदारी से आगे बढ़िए। और मैं पूरे हल्के की, अपने पूरे पुंडरी की जनता से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाजपा को वोट दीजिए, ममता सैनी को वोट दीजिए, हमारे 16 कैंडिडेट है उनको वोट दीजिए, फिर देखिए पुंडरी का विकास। इसीलिए मैंने टीम बनाई है, इसीलिए मैंने शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि मुझे सिंबल दीजिए पार्षद पे। मैं आपको बदलाव चाहूंगा। मैं माननीय मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ, जो उन्होंने सपना देखा है कि 2000 अपना विकसित भारत का सपना देखा है। मैं उस सपने को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मान लें ये जो जनता है पुंडरी शहर की, भाई हाँ बढ़ने के बाद ममता जी हमारे जो कार्य है विकास कर उनको तो करेंगे, साथ साथ जो समस्याएं हैं आपने देखा होगा, कई कॉलोनियों की समस्याएं हैं, गरीब आदमी को कॉलोनी नहीं मिल पा रही है, ये चीजें तो कहीं ना कहीं इन चीजों करवाने में ये करेंगी समाधान, ये मान ले पब्लिक। अमन जी, मैंने इसलिए ये टीम बनाई है कि हर वार्ड में, आपने देखा होगा कि पिछली बार एक कैंसर का पेशेंट था, आप भी वहां पे आए थे, प्रदीप उसका नाम था लड़के का। जब मुझे लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को कैंसर की बड़ी लास्ट स्टेज की बीमारी हो गई है, 4th स्टेज पे था वो, है अभी भी सर, उसका इलाज चल रहा है। जब मैं उसके घर पे गया तो मैंने घर पे देखा कि उसका घर जो गली स्ट्रीट है उससे 4 फुट नीचे है। और जब उस घर के अंदर गया, जो मैंने उसकी छत देखी, छत टूटी हुई छत, पुराने जो कड़ी होती थी सर उनकी छत, मैं दिल में मेरे को ये लगा कि इसको कॉलोनी क्यों नहीं मिली, क्या किसी ने सर्वे नहीं किया यहाँ पे, क्या देखा नहीं कि ये डिजर्व करता है। उन चीजों को खत्म करने के लिए जो उस वार्ड का पार्षद बनेगा उसकी ड्यूटी वो हर वार्ड में चेक करेगा कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। आज की डेट में सर दलाल बहुत ज्यादा एक्टिव है, एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो पैसे लेके जिसको हक मिलना चाहिए उसका हक छीन के किसी दूसरे को दे देते हैं। इसलिए मैं जड़ तक जाना चाहता हूँ, सिस्टम के जड़ तक जाना चाहता हूँ, और जो एक करप्शन की जो जड़ें गहरी है उसको उखाड़ना चाहता हूँ। इसलिए सर मैं ये सोच लेके आया हूँ कि पुंडरी में 17 के 17 हमारे कैंडिडेट बीजेपी के बनेंगे और विकास को गति मिलेगी। सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी, इसका असर दिखेगा सर? मैं कहता हूँ सर पैसे की कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सतपाल पैसा लीजिए, काम कीजिए, काम करो, काम करो, काम के लिए सर, काम के लिए आया। और सर आप देखना 2 तारीख के बाद सर पुंडरी में कैसे डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, तो आप लोग कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए आया हूँ, आपका ये भाई, आपका बेटा आपसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज बीजेपी को वोट दीजिए। 2 तारीख को कमल के निशान पे के सामने वाला बटन दबाएं और हमारी ममता बहन को विजय बनाएं, और साथ में हमारे जो 16 और सिपाही है उनको भी विजय बनाने का काम है। सर टिकट का जब दौर चला उस समय आपने देखा भी होगा, आप मनाने भी गए हैं, तो बात बढ़ नहीं पाई। देखिए सर, मेरा फर्ज बनता है, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास विधायक जी नहीं आए, अगर आते तो मैं बैठ जाता, मेरा फर्ज बनता है मैं सबके पास गया। तो कल को ये ना कह दे कि मेरे पास आता तो मैं बैठ जाता, चाहे माने ना माने सर, मेरा फर्ज है, मैं अपनी पुंडरी के लिए मैं झुक सकता हूँ। अगर मेरे झुकने से, मेरे हाथ जोड़ने से मेरी पुंडरी की तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, मुझे सर झुकने में कोई शर्म नहीं है। अगर मुझे शर्म करनी होगी सर मैं बुराई से करूंगा, शर्म करने में करप्शन से करूंगा, झुकने में सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अब चुनाव में थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सर भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल में बस चुकी है और लोगों ने मन बना लिया है कि सिस्टम के साथ जो सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ जाने का फायदा है, और अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि तालमेल नहीं हो पाता। अगर कोई आजाद उम्मीदवार बन जाता है तो वो डेवलपमेंट के कहते हैं जी मैं तो पार्टी कोई नहीं हो जी, मुझे पार्टी के वाले काम नहीं देते, पता क्या क्या लांछन लगाता रहता है, उसकी नीति साफ नहीं होती। इसलिए कहता हूँ कि आप सिंबल वाला भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, और 16 प्लस हमारा एक चेयरपर्सन, 17 के 17 हमारे सिपाहियों को आप जिताइए, और देखिए पुंडरी की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सर 4-5 लाइन में थे, टिकट की दौड़ में थे,
तो टिकट नहीं मिली तो बगावत शुरू हुई और अब बताया जा रहा है कि छत्तीस बिरादरी का मुझे सहयोग है, मुझे बड़ा समर्थन है, तो उसी को लेकर मैदान में है कुलदीप सैनी। तो इससे कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सर, जितने मेरे पास नॉमिनेशन आए थे, फॉर्म आए थे, हमने अपने फॉर्म अपने कार्यालय जिला अध्यक्ष जी को, हमारी जो टीम होती है उनको सौंप दिए। फिर सर स्क्रूटनी होती है, छंटनी होती है सर, जो भी ऊपर जाते हैं, जो पार्टी का फाइनल निर्णय होता है हमें एक्सेप्ट होता है। देखो सर, टिकट मिलने की एक होती है, तो यानी कि भाई 6-7 ने फॉर्म भरे हैं, 6-7 टिकट मिल जाएगी, किसी मिलने की तो होती है। हमारे सैनी समाज से 6 फार्म आगे गए थे, तो 6 में से अभी हमारे जिसको हमारी बहन है ममता सैनी को टिकट मिली, बाकी के जो 4 हैं उन्होंने हमारे फेवर में बैठे हैं। जो एक है कुलदीप सैनी जी हैं, ठीक है ना, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, मैं उनको मनाने भी गया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आइए और आगे बढ़िए पुणे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सर उनका निजी स्वार्थ होता है, ये सोचते हैं नहीं नहीं मैंने तो बनना है, मैंने तो करना है, मैं तो आगे बढ़ूंगा। लेकिन सर जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे के भेजा है, हमारी ममता सैनी को टिकट दे के भेजा है, चाहे तो उसको फार्म नहीं भरना चाहिए था। अगर हमारी पार्टी के उनको सिंबल नहीं चाहिए तो फिर टिकट क्यों, शुरू से आजाद रहते। जब उन्होंने फॉर्म भरा था कि मुझे भी टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते थे। जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनका अपना स्वार्थ सामने आ गया, नहीं नहीं मैं तो देखा, हाँ मैंने इतना काम किया है, मैंने वो काम किया। सर यही नहीं होता कि कमल का फूल कौन लेके आया। मैं भी कह सकता हूं भाई मेरा फेवरेट मेरा दूसरा था, पर मेरी ममता बहन को मिल गया तो मिल गया। अब हम सब इनके साथ हैं, हम सब पार्टी के साथ हैं, हम सब सिंबल के साथ हैं, हम सब कमल के फूल के साथ हैं। अब हमने ये देखना है कि मेरी पार्टी ने किसको कमल का फूल दिया, अब हमने उसके लिए काम करना है, उसको जिताना है और ऊपर भेजना है। वो कह रहे हैं भाई पार्टी से गलती हो गई, मैंने मेहनत भी की, लगातार मैं प्रयास भी कर रहा था, लोगों के बीच में मेरी ईमानदारी की जो मिसाल है उसी को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है डटे रहने का, और छत्तीस बिरादरी का मेरे ऊपर आशीर्वाद। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सर एक से एक सक्षम नेतृत्व के नेता बैठे हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। आप बिलीव करोगे कि जितने भी फॉर्म भरे थे हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास थी। मुझे दिल्ली भी बुलाया गया, मुझे कैथल भी बुलाया गया और बात बताई गई है। जो बातें मुझे भी नहीं पता था कैंडिडेट के बारे में उन्होंने बताई है। जब वो इतनी सी आइडिया रख सकते हैं, वो गलत टिकट कैसे दे सकते हैं? वो तो गलत टिकट दे ही नहीं सकते। उनका निजी स्वार्थ है, उनके अंदर से ईगो नहीं जा रही, उनके अंदर से राजनीति वाला कीड़ा नहीं जा रहा। नहीं जी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ, ये भूल गया सर। लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी बस चुकी है, वो गलत फहमी में है। कुछ लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं आप जीतोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना सर। अब उनका निजी स्वार्थ आगे आया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सर आपकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया था उनको भी, हाँ आपको टिकट में कोशिश करूंगा दिलवाने की, यहाँ पक्की है आपकी, कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो मन में लेकर हमारे पास फॉर्म आए हैं, फॉर्म सारे जिला अध्यक्ष हमारे कार्यालय में चले गए हैं, जो ऊपर से निर्णय होके आ गया हम उसके साथ हैं। वो कहते नहीं जी मैं, ये देखो ना सर, ये केवल इस इलेक्शन की बात नहीं होती है। मेरे विधानसभा में देखिए कितने टिकटार्थी थे, बिल्कुल, और जब उनको नहीं मिली वो तो 1 घंटे बाद दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ली। किसी ने कहा मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, कोई जाके चंडीगढ़ बैठ गया। तो सर ये जब उनकी अपनी पर्सनल ईगो होती है ना, वो ईगो देखो उनको खत्म करनी होती है। सर हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो जिसने जो भी टिकट लेके आएगा हम सब उनके साथ हैं, संगठन सारा एक साथ है, नीचे से लेके सर ऊपर तक एक ही आवाज है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। तो उसको खिलाने का कार्य कर देंगे आप? सर डेट बाकी है, 2 तारीख, खिल चुका है कमल। हमारे 17 के 17 उम्मीदवार विजयी हो चुके हैं सर, सिर्फ ऐलान बाकी है। ये तो नहीं हो जाए सर, अब जैसे आपने बना दिया सर्वसहमति से और आपको बड़ा इसका लगा भाई हाँ मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वोटों का आदान प्रदान कुछ और अलग स्ट्रेटजी चल रही हो, कुछ ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी वो खतरा साबित हो? मैं कहता हूँ सर, हमारी जो चेयरपर्सन है वो तो वोट मांग रही है। हमारे जो 16 उम्मीदवार हैं वो भी गली गली में घूम के, पूरा शहर भगवा हो चुका है। जिस गली में जाते हैं वहीं पे बीजेपी का झंडा, बीजेपी की लहर। जिस गली में, जिस मोहल्ले में निकलो, जिस वार्ड में निकलो, सिर्फ बीजेपी बीजेपी दिख रही है, बाकी कोई है ही नहीं है सर। आप देखना 2 तारीख को रिजल्ट। जो पार्षद आजाद में खड़े हैं और जो चेयरपर्सन के लिए खड़े हैं, अगर मान लीजिए
कल को ये जीत कर भी आते हैं तो जाएंगे किसके साथ? देखिए सर, कहीं नहीं जाना सर। पुंडरी का जो डेवलपमेंट में है सर, उसमें बाधा आएगी, क्योंकि सर तालमेल नहीं मिल पाता। एक तो हमारे पार्टी का सिंबल पे सर पार्षद होता है, एक सर आज़ाद होता है, फिर वो तालमेल नहीं है। मैं क्यों लेके आया आपने 16 के 16 सिंबल? मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि तालमेल। आपने देखा होगा ब्लॉक समिति का इलेक्शन, आपने देखा होगा जिला परिषद का इलेक्शन, मेजोरिटी दिखानी पड़ती है, उसमें फिर जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है। जहां पे मेजोरिटी होती है वो चेयरमैन बनता है, और फिर चेयरमैन के अगर कोई काम करना है, कोई प्रस्ताव पास करना है तो उसको मेजोरिटी दिखानी पड़ती है। अगर मैं सिंबल नहीं लेके आता, मैं कहता हूँ भी ओपन है, भी 16 जो भी आएगा हमारी उसके बाद एक्सेप्ट, वो कैसे है? उनकी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो मैं जनता से भी यही अपील करूंगा, प्लीज उनके बहकावे में मत आए। कल को आप बना भी दोगे, फिर विकास कैसे होगा, काम कैसे होगा? आपने उनसे पूछा? आप उनसे पूछिए कि आपके पास सिंबल भी नहीं है, सरकार की आप तो आजाद हो, आप तो किसी सरकार के साथ में, किसी पार्टी के साथ भी नहीं हो, तो आप विकास कैसे कराओगे? थोड़ा पूछोगे तो आपका जो भी आपकी मन की समस्या होगी वो क्लियर हो जाएगी कि जो पार्टी का है उसके साथ चलने से कितना फायदा पुंडरी का होगा। अगर आप सच्चे अपने पुंडरी को पसंद करते हो, पुंडरी से प्यार करते हो, पुंडरी का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो, तो प्लीज पार्टी के साथ लगिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए, और कमल के जो फूल है उसके सामने वाला बटन दबाइए 2 तारीख को। मुझे लोग पहले क्या बोलते थे, सफाई बयान करता था कि भाई आपका ये ना पॉलिटिकल स्टंट है, इसलिए आप झाड़ू उठा के आए हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, आपके पास आज ये प्रश्न है, आप बोल सकते हो कि मैं विधायक नहीं था। मैं विधायक बनने के बाद सर जितना मैंने पहले सफाई बयान किया उससे डबल मैं सफाई बयान अब कर रहा हूं, और आज भी सर उसी मनसा से, मेरा सर दिल से चाहता हूं, मेरी जुनून है, मेरा जुनून है ये कि मैं अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाऊं। आज भी मैं सफाई बयान करने से ना पीछे हटा ना हटूंगा, और इसको बड़े पुरजोर से दोबारा शुरू होगा और हर गांव में शुरू होगा। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे पुंडरी से जो गेहूं का सीजन है ये खत्म हो, ताकि जितने भी गांव में कुर्डियां हैं, जो गंदगी है सर, एक मिशन चलने वाला है, नोटिस निकाल चुके हैं सरपंचों को, आप चेक कर सकते हो कि जैसे भी सीजन खत्म होगा सारे गांव की गंद जो कुर्डियां हैं उठा के खेतों में डालिए। सर हमारा बहुत बड़ा मिशन है सर, मेरी बिल्कुल लगन है, जुनून है सेवा करने की, और वही टीम मैं लेके आया हूं पुंडरी के अंदर। मैं अपनी टीम से काम लूंगा, मैंने अपना इंचार्ज, अपना मॉनिटर मैं ममता बहन को बना दिया है। अब लोगों ने इस पे फूल चढ़ाना है और फूल को वोट देनी है, कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाना है, ताकि मैं अपनी टीम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना सकूं और पुंडरी को आगे ले जा सकूं। सर वार्ड भी 16 है, 16 सफाई कर्मचारी है, तो कैसे चलेगा पुंडरी का ये हाल जो आप देख रहे हैं पीछे भी? जी 16 सफाई कर्मचारी, 16 पार्षद, कितने हो गए? 32 हो गए, और एक हमारा चेयरपर्सन। तो सफाई करवाओ कितने हो गए सर? करेंगे सर, सेवक बन के आए हैं, सेवा करेंगे। और 16 के सर हमने और भी अभी भर्तियां होनी है, हम 32 तो हम सफाई कर्मचारी होंगे और 17 ये होंगे, 17 तो कितना हो गया? तो सिस्टम बनाने के लिए तो सर आ रहे हैं कि प्लीज मौका दीजिए मेरी टीम को। जहां गंदगी होगी मेरी 16 मेंबर की सतपाल जंबे की टीम गंदगी नहीं रहने देंगे सर। शहर में वादा करते हैं सर गंदगी नहीं मिलेगी। और सुनिए सर, एक बड़ी मोटी बातें करने क्या जा रही हैं सर, ये हमारे संकल्प पत्र में है। बताइए। हर 100 मीटर पे 2 बड़े डस्टबिन लगाएंगे, ठीक है, ताकि हर वार्ड में से गंदगी आपको कहीं नहीं जाना, वहीं फेंकना, अपने डस्टबिन में डाल देनी है। ठीक है। डस्टबिन अगर 3 दिन के बाद खाली नहीं हुआ, जिम्मेवार होगा हमारा चेयरमैन और उसकी टीम। उससे पूछेंगे कि खाली क्यों नहीं हुआ। तो सर जो लोग आजकल कूड़ा कहीं फेंक देते हैं सारा डस्टबिन में आएगा। हर 100 मीटर पर डस्टबिन लगेगा। हर वार्ड में चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, बड़े हाई क्वालिटी के PTZ क्वालिटी के कैमराज लगेंगे, ताकि क्राइम पे कंट्रोल हो, कोई नशा बेचता उस पर कंट्रोल हो, कोई वारदात होती हो कैमरे में आ सके। अब वार्ड नंबर 1 पे ले लीजिए, कोई कैमरा नहीं है। जब आएंगे हमारा मिशन है, आपने देखा होगा सर, मैंने सीएम रैली में भी हमारे सीएम साहब से बोला था कि मुझे पूरे पुंडरी और फतेहपुर के लिए सीसीटीवी कैमरा चाहिए, और ये सर 7 करोड़ प्लस का बजट है जो पास हो चुका है, जो सीएम कोड लगने वाला है, उस पे लगते ही वो कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे, हर वार्ड में लगेंगे।
ये काम होगा। ठीक है सर। हर वार्ड से जितने भी आज देखते हैं खुर्दे खुले हुए हैं, कोई कहता है फलाने का खुर्दा वहां पे, मैं न किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहां पे उसका खुर्दा है, पीले का खुर्दा है, काले का खुर्दा है, इसका फला खुर्दा है, जिस वार्ड में होगा वही जिम्मेवार होगा, उसको खत्म करेंगे, कैमरे लगेंगे। जितनी भी सीवरेज की ब्लॉकिंग है, जो हमारा पार्षद होगा उसको बोलेंगे ये ब्लॉकिंग क्यों है, जाइए अधिकारियों को लेके आइए, साफ कराइए। आपने देखा होगा अगर अभी पाई में मैं गया था, पूरे पाई की सारा का सारा सीवरेज ठप पड़ा और आज काम शुरू हो चुका है, मशीनें आ चुकी है, काम मैनुअल शुरू हो चुका है, उसको सफाई करने। सर सफाई कराने वाला चाहिए सर, किसी चीज की कमी नहीं है, आज वही पाई है। अब आपको दिखाऊंगा सर अगले 3 महीने में सारे पाई की सीवरेज जितनी भी ब्लॉकेज है सारी खोल देंगे सर, कनेक्शन करवाएंगे। सेम पुंडरी में कोई अगर कनेक्शन नहीं हुआ, कोई गली टूटी हुई है, कोई बैठी हुई है, कोई सीवरेज का ढक्कन अगर गायब है, सारा प्रॉपर चैनल से ठीक करवाएंगे और सिस्टमैटिकली अपने पुंडरी को आगे लेके जाएंगे। सर सिर्फ और सिर्फ पुंडरी के लिए, अपने हल्के के लिए राजनीति में आया हूं, प्लीज फिर बार बार कह रहा हूं गलती मत करना, टीम मुझे दे दो, डेवलपमेंट मैं दूंगा आप लोगों को। सर फील्ड में हम जा रहे हैं तो बगावती सुर भी हैं। देखिए सर, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो राजनीति में गंदगी फैलाना चाहते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है कि अगर सतपाल जंबा ने इतनी अच्छी टीम अगर बना के उतार दी धरातल पे, तो जो उनके जो वो करना चाहते हैं, जो बेईमानी से वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कैसे कमाएंगे। सब डरे हुए हैं। आजाद उम्मीदवार पहले जो आजाद है ना सर, टिकट मांगने आए थे मेरे पास। अच्छा। हमने देखा फिल्टर करके कि ये तो ऐसा है वैसा है, जब हमारी छोटे पे खरा नहीं उतरा हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर उसे बगावती सुर सामने आए, उसने पर्चा भरा। अगर वो इतना अच्छा होता तो हम उसको टिकट ना देते। ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं हो जो मेरे पास ना आए और टिकट ना मांगी हो। इनमें से सभी आए आपके पास? सारे मेरे पास आए। ऐसा एक बता दो कि वो नहीं आया, भाई सब आए थे, टिकट मांग रहे थे। अब बगावत पर उतर गए। 200 प्लस ड्यूज क्लियर हुए थे। उनको पता था कि भाई कहीं ना कहीं क्या पता मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। 40 लाख प्लस की ड्यूज क्लियर हुई है नगर पालिका में। लोगों ने इतना था। अब उनको टिकट नहीं मिली, उनमें कमियां निकली, तो सर अब वो भगावत हो गए। अब कहते हैं कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए था जी, वैसा विधायक जी ने। मैं तो करूंगा भाई, मैं तो वचनबद्ध हूँ पुंडरी के डेवलपमेंट के लिए। मैंने टीम बनानी है और अगर दिन रात एक करूंगा, पुंडरी के लिए करूंगा, पुंडरी के लोगों के लिए करूंगा, अपने पुंडरी के भविष्य के लिए करूंगा, और जितनी भी डेवलपमेंट होगी उससे बढ़कर मैं वादा करता हूं सर अपनी टीम के साथ करूंगा। तो दोस्तों आज हमने पुंडरी की राजनीति के बारे में चर्चा की, जो अब फिलहाल चुनावी रण चला हुआ है। तो हमारे साथ थे पुंडरी के विधायक सतपाल जंबा जी और चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार ममता सैनी जी। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पॉडकास्ट में पहुंचे सर, धन्यवाद मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।